बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान के एक मशहूर मजहबी घराने की बेटी आमना हबीब फर्जी नाम लाहौर की एक मशहूर और महंगी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने आई। लायक थी, पढ़ने का शौक था तो बहुत कोशिशों और मिन्नतों से उसके बाप ने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था। आमना अपने खानदान में पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी पहुंची थी। अपनी माँ की तरबियत और बाप की नेक नामी का ख्याल और उसके साथ अपनी इज्जत और तकरीम का एहसास भी था, इसलिए आमना यूनिवर्सिटी में भी अबाया पहनती। यूनिवर्सिटी के आज़ाद माहौल के बावजूद वो लड़कियों के मेल जोल से दूर रहती थी। अभी कल ही सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट का पेपर था तो आमना सोचने लगी शायद पेपर में कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए सर बुला रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक देकर उसने इजाज़त मांगी। सर, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। वो अंदर दाखिल हुई तो सर इम्तियाज़ लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपकी तवज्जो किधर होती है? आपको कुछ पता टेस्ट कैसे देते हैं? सर, क्या हुआ? वो घबराई। इस तरह टेस्ट लेना चाहता हूँ मैं, ऐसी परफॉर्मेंस के साथ। सर ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा। आमना ने यूं ही स्क्रीन देखी तो लर्ज गई। लैपटॉप पर फहश वीडियो ऑन थी जिसमें मर्द और औरत आपस में। आमना दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी और फिर क्लासरूम में जाकर रोने लग गई। सारा दिन सारी रात ये सब कुछ उसकी नज़रों में ज़हन में घूमता रहा और वो सोच सोच कर हलकान होती रही। अगले दिन लेक्चर के बाद क्लासरूम में ही बैठी थी जब उसे सर इम्तियाज़ का मैसेज मिला। क्या सोचा आमना? टेस्ट कब दोगी आप? मैसेज सीन करते ही वो पसीने से शराबू कांपते हाथों से उसने मैसेज डिलीट किया और फिर बाकी लेक्चर को छोड़कर हॉस्टल चली आई। क्या करूं? किसको बताऊं? अम्मी को बताती हूँ। मोबाइल निकाला, माँ को कॉल कर दी। फिर सोचा, अम्मी क्या करेंगी? अब्बू को बताएंगी तो पढ़ाई ख़त्म और घर बुला लेंगे। वो ये सब सोचकर फिर माँ से बात न कर सकी। उसकी रूममेट जब हॉस्टल आई तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम यूनिवर्सिटी से भी जल्दी आ गई? कुछ नहीं, बस तबीयत नहीं ठीक। टेस्ट का रिजल्ट आया तो आमना अपने यूनिवर्सिटी कैरियर में पहली बार टेस्ट में फेल थी। जब तक आप अच्छी तरह ये टेस्ट नहीं देंगी, सब्जेक्ट पास नहीं होगा। ये दूसरा मैसेज था सर इम्तियाज़ का। फिर वही हुआ। फाइनल पेपर में भी सब सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट में आमना फेल थी और बहुत बुरे नंबर से फेल थी। उसने हिम्मत करके अपने एक क्लास वालों को सब बताया और कहा कि अगर मुमकिन है तो मेरा पेपर चेक करवा दो, मुझे यकीन है मैं पास हूँ। लेकिन सर इम्तियाज़ की बात ना मानने की वजह से फेल करार दे दिया गया है। खतीजा ने सर इम्तियाज़ से बात की। सर, आमना के पेपर चेक दिखा दें, वो रीचेकिंग करवाना चाहती है। आप डिपार्टमेंट क्लर्क अब्बास से पता करें। वो दोनों उधर गई तो क्लर्क का जवाब था, अभी मीटिंग है तो आप कल आकर पेपर देख लेना। अगले दिन गई तो क्लर्क अब्बास ने साफ कह दिया, सर इम्तियाज़ के कुछ टेस्ट आपने छोड़े हैं, इसलिए उन्होंने आपका सब्जेक्ट फेल कर दिया है और पेपर्स भी उन्हीं के पास हैं। आप उनसे मिल लें। खतीजा, ये बंदा मुझे हरासा कर रहा है। और आमना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद ना तो आमना का सब्जेक्ट क्लियर हुआ, ना ही इम्तियाज से छुटकारा मिला, बल्कि उल्टा ये हुआ कि खतीजा का भी रिजल्ट रोक लिया गया। एक सेमेस्टर में आमना उस सब्जेक्ट में फेल हो चुकी थी, यानी अब अगर पेपर्स चेक ना होते तो 6 माह से मज़ीद यूनिवर्सिटी रहना था। और क्लर्क अब्बास के जरिए आमना को दोबारा मैसेज मिला कि जब तक टेस्ट नहीं दोगी तुम पास नहीं होगी। आखिर तंग आकर और मजबूर होकर खतीजा ने यह सब कुछ अपने कज़न इमरान, जो कि हसास इदारे में मुलाजिम था, को बताया और उसे कुछ करने को कहा। इमरान खुद प्रोफेसर इम्तियाज़ से मिलने आया और उसे आगाह किया कि यह मेरी कज़न की दोस्त है। उस्ताद बाप की जगह होता है। आप बराए मेहरबानी सब्जेक्ट क्लियर करें और बच्चे को हरासा मत कीजिए। तुम कौन हो? ये किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो? और उस स्टूडेंट के गार्डियन के अलावा कोई शख्स हमसे सवाल नहीं कर सकता। मैं अभी डीन से बात करता हूँ, उनके गार्डियन को बुलवाता हूँ। अच्छा सर, आप गुस्सा ना हो, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के रूल्स का पता नहीं था। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें धक्के देकर भिजवाऊंगा। पता होता नहीं, मुंह उठाकर चले आते हैं। इमरान उठकर आ गया और फिर उसी रात प्रोफेसर इम्तियाज़ उनका मेहमान था। बहुत अच्छी मेज़बानी की गई। प्रोफेसर साहब की अच्छी खासी खातिरदाद के बाद उन्हें बाइज्जत तरीके से उनकी रिहाइशगाह के बाहर छोड़ दिया गया।
सुबह उन्होंने खुद आमना और खतीजा को बुलाकर माफ़ी मांगी और उनके सब्जेक्ट रिजल्ट क्लियर करवाए। नोट: ये एक सच्ची दास्तान है जहाँ एक लड़की की इज्जत उसके अपने पुख्ता किरदार और हमारी बार वक्त आमद से बच गई और इस घिनौने माफिया से महफूज रही। इस वीडियो को लगाने का मकसद ये है कि आप लोग इस वीडियो को मज़ीद शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुँचे और वो अपनी इज्जत को महफूज कर सकें।